हेलो फ्रेंड्स, बॉर्न टू कोड के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डे 35 देख रहे हैं। आज भी हम ये 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज का जावास्क्रिप्ट का सीरीज देख रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे जावास्क्रिप्ट डेट फॉर्मेट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं जावास्क्रिप्ट का डेट फॉर्मेट। जावास्क्रिप्ट डेट इनपुट। देर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट डेट इनपुट फॉर्मेट। डेट इनपुट के लिए जावास्क्रिप्ट में 3 फॉर्मेट है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ISO डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। ISO डेट का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा। पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे, यानी कि डेट। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी माना जाता है ISO। शॉर्ट डेट ये पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। लॉन्ग डेट में हमारा पूरा आ जाएगा, पहले ये कौन सा मंथ है और फिर डेट क्या है और फिर ईयर। या फिर आप पहले डेट या फिर मंथ, उसके बाद आप ईयर को भी ऐड कर सकते हैं इससे या इस तरह से। द ISO फॉर्मेट फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड इन जावास्क्रिप्ट. The other formats are not so well defined and might be browser specific. जो IOC फॉर्मेट है ये स्टैंडर्ड माना जाता है जावास्क्रिप्ट के लिए, और जो दूसरे फॉर्मेट है वो माइट भी सारे ब्राउज़र में नहीं चलेंगे, कुछ ब्राउज़र स्पेसिफिक होते हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप ISO फॉर्मेट का यूज़ करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जावास्क्रिप्ट में, यानी कि पहले ईयर, फिर मंथ, उसके बाद डेट। जावास्क्रिप्ट डेट आउटपुट independent of input format. JavaScript will output dates in full text string format, just like Saturday, June 29, 2024, 13:41, 6:26। ये बोला जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट का डेट आउटपुट कैसे होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट फॉर्मेट। ये इनपुट फॉर्मेट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। जावास्क्रिप्ट विल आउटपुट डेट्स इन फुल टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये फुल टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में आउटपुट करता है, लाइक दिस। जावास्क्रिप्ट ISO डेट्स। ISO 8601 is the international standard for the representation of dates and times. ये ISO 8601 ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिप्रेजेंट करने के लिए डेट और टाइम को। द ISO 8601 सिंटैक्स ईयर, मंथ, डेट इज आल्सो द प्रेफर्ड जावास्क्रिप्ट डेट फॉर्मेट। ये वही बताया जा रहा है कि ये प्रेफर्ड फॉर्मेट है जावास्क्रिप्ट के लिए। एग्जाम्पल, ये पहले ईयर, फिर मंथ और फिर उसके बाद डेट। द कंप्यूट date will be relative to your time zone. Depending on your time zone, the result above will vary between March 24 and March 25। ये बताया जा रहा है कि इस तरह से ये कंप्यूट होगा, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। ISO dates, year and month. ISO date can be written without specifying the day. आप बिना डे को स्पेसिफाई किए भी आप ये ISO डेट आप लिख सकते हैं, या सिर्फ उसमें ईयर और मंथ मेंशन रहेगा, लाइक दिस। पहले ईयर, उसके बाद डेट, मंथ। टाइम जोन विल वेरी द रिजल्ट अबव बिटवीन फरवरी 28 एंड मार्च 1। अगर आप फरवरी 28 का डाल रहे हैं तो यहाँ पे वेरी कर सकता है। ISO डेट्स ओनली ईयर। ISO dates can be written without month and day। विदाउट मंथ और डे के भी लिखा जा सकता है, सिर्फ ईयर पास किया जा सकता है। एग्जाम्पल के आप देख के लिए अब ये देख सकते हैं, लाइक 2015। टाइम जोन्स विल वेरी द रिजल्ट अबव बिटवीन December 31, 2014 एंड January 1, 2015।
अगर इसका ये जो दिसंबर 2014 का जो 31 दिसंबर होगा तो उसके अनुसार ये वेरी कर सकता है। ISO date time. ISO dates can be written with added hour, minute and second like this: year, month, date, time in hour, minute and seconds. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, पहले ये ईयर, मंथ और डेट दिया गया, उसके बाद टी लगा करके फिर आवर, मिनट और सेकेंड दिया गया। डेट एंड टाइम इज सेपरेटेड विथ अ कैपिटल टी। ये कैपिटल टी से डेट और टाइम को सेपरेट किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। UTC टाइम इज डिफाइंड विथ अ कैपिटल लेटर जेड। ये जो जेड यहाँ पे लिखा गया है ये डिफाइन कर रहा है UTC टाइम जोन को। If you want to modify the time relative to UTC, remove the Z and add plus hour, minute or minus hour, minute instead. ये UTC बोले तो ये क्या है, जैसे कि ये 24 आवर में अपने को शो करेगा। लाइक दोपहर का 1 बजा होगा तो 13 शो करेगा, 2 बजा होगा तो ये 14 शो करेगा। लेकिन आप इसके जगह पर माइनस प्लस भी इसको जेड को हटाकर आप ये ऐड कर सकते हैं। जैसे माइनस कीजिएगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, टाइम के बाद टाइम पूरा लिखकर आवर, मिनट और सेकेंड, उसके बाद फिर माइनस और ये 6:30। UTC यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड इज द सेम एज GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ये UTC और GMT एक ही तरह से वर्क करेगा। ऑप्टिमाइजिंग T और Z इन द डेट टाइम स्ट्रिंग कैन गिव डिफरेंट रिजल्ट इन डिफरेंट ब्राउज़र। ये अलग ब्राउज़र में अलग ये रिजल्ट शो कर सकते हैं T और Z। टाइम जोन्स। When setting a date without specifying the time zone, JavaScript will use the browser's time zone. यदि आप when setting the date, यदि आप डेट सेट कर रहे हैं बिना उसमें कुछ टाइम जोन स्पेसिफाई किए हुए, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जो ब्राउज़र का टाइम जोन होगा वही वो बाय डिफॉल्ट सेट कर देगा। When getting a date without specifying the time zone, the result is converted to the browser time zone. यदि आप रिजल्ट गेट कर रहे हैं, डेट को गेट कर रहे हैं और ले रहे हैं और पूरे वहाँ पे टाइम जोन स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, जो भी आपका ब्राउज़र का टाइम जोन होगा उस टाइम जोन में आपका कन्वर्ट होकर रिजल्ट आ जाएगा। इन अदर वर्ड, if a date or time is created in GMT like Greenwich Mean Time, the date and time will be converted to CDT यानी कि Central US Daylight Time if a user browses from Central US। अगर वो Central US से ब्राउज कर रहा है और अगर वो क्रिएट किया गया है GMT में, बट अगर वो सेंट्रल यूएस से वो ब्राउज कर रहा है तो कन्वर्ट हो जाएगा वो CDT फॉर्मेट में, टाइम जोन में। जावास्क्रिप्ट शॉर्ट डेट्स। शॉर्ट डेट्स आर रिटन विथ एन मंथ, डेट, ईयर सिंटैक्स लाइक दिस। पहले मंथ, फिर डेट और फिर उसके बाद ईयर। वार्निंग, इन सम ब्राउजर मंथ्स और डे विथ नो लीडिंग जीरो में प्रोड्यूस एन एरर। यदि आप मंथ स्पेसिफाई कर रहे हैं या फिर कोई सा भी डेट स्पेसिफाई कर रहे हैं उसमें जीरो नहीं लगा रहे हैं तो वो आपको ये एरर प्रोवाइड कर सकता है। कुछ ब्राउजर, सम ब्राउजर्स। द बिहेवियर ऑफ ईयर, मंथ, डेट इज अनडिफाइंड। सम ब्राउजर विल ट्राई टू गेस द फॉर्मेट, सम विल रिटर्न NA। ये जो ईयर, मंथ और डेट का जो ये बिहेवियर है वो अनडिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ स्टैंडर्ड है। कुछ ब्राउज़र इसको गेस करता है फॉर्मेट को कि ये GMT या UTC फॉर्मेट है, और कुछ इसको NAN भी रिटर्न कर सकते हैं। द बिहेवियर ऑफ डेट, मंथ, ईयर इज आल्सो अनडिफाइंड। अगर आप डेट, मंथ, ईयर भी करेंगे तो वो भी अनडिफाइंड है। सम ब्राउज़र विल ट्राई टू गेस द फॉर्मेट, सम विल रिटर्न NA। कुछ ब्राउज़र उसको गेस करने का ट्राई करेगा, कुछ उसको NAN भी रिटर्न कर सकता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट लॉन्ग डेट्स. लॉन्ग डेट्स आर मोस्ट ऑफ्टन रिटन विथ मंथ डेट ईयर सिंटैक्स लाइक दिस. जो लॉन्ग डेट है वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं. पहले मंथ लिखेंगे, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर. मंथ एंड डे कैन बी इन एनी ऑर्डर. मंथ और डे वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे डेट लिखा गया, उसके बाद मंथ लिखा गया, उसके बाद ईयर लिखा गया. एंड मंथ कैन बी रिटन इन फुल. और मंथ को आप फुल्ली लिख सकते हैं, लाइक जनवरी, फरवरी, लाइक दैट. और अब्रेविएटेड लाइक जैन. आप उसको शॉर्ट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप देखिए जनवरी 25 2015 या फिर जैन 25 2015 भी आप इस तरह से लिख सकते हैं. कॉमास आर इग्नोर्ड. नेम्स आर केस इनसेंसिटिव. एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसमें कॉमा लगाएं तो ये इग्नोर कर दिया जाएगा. और नेम जो है वो केस इनसेंसिटिव होते हैं. मतलब कि आप ये कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, सारे एक ही माने जाएंगे. और ये कॉमा को इग्नोर कर दिया जाएगा. डेट इनपुट और डेट इनपुट पार्सिंग डेट्स. if you have a valid data string you can use if you have a valid data string you can use the date.parse method to convert it to milliseconds. यदि आपके पास एक वैलिड डेटा स्ट्रिंग है तो आप उसको date.parse मेथड से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिली सेकेंड्स में. जैसे date.parse रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड बिटवीन द डेट एंड जनवरी 1st 1970. जनवरी 1st 1970 से आज तक जो भी आप इसमें डेट पास करेंगे उसके बीच में का जितना भी दिन होगा उसका जितना भी मिली सेकेंड होगा उसको ये date.parse आपको रिटर्न कर देगा. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एक वेरिएबल बना गया है m सेकेंड. इसमें क्या किया जा रहा है, date.parse मेथड को कॉल किया जा रहा है. इस मेथड के अंदर मार्च 21 2012 पास किया जा रहा है. मार्च 21 एंड 2012. तो ये जो जनवरी 1st 1970 से लेकर ये मार्च 21st 2020 तक जितना भी इतना दिन आया, ईयर आया, उसको ये कन्वर्ट करेगा किसमें, मिली सेकेंड में, और उसको ये रिटर्न कर देगा. यू कैन देन यूज द नंबर ऑफ मिली सेकेंड टू कन्वर्ट इट टू अ डेट ऑब्जेक्ट. आप फिर इसको क्या कर सकते हैं, डेट ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन देन यूज द नंबर ऑफ मिली सेकेंड टू कन्वर्ट इट टू अ डेट ऑब्जेक्ट. आप इस मिली सेकेंड नंबर को डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है एक डेट बनाया गया है, सॉरी एक वेरिएबल बनाया गया है m सेकेंड. इसमें ये date.parse मेथड से इसमें पार्स किया जा रहा है. तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा मिली सेकेंड में वैल्यूज़ को. और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, न्यू डेट मेथड की सहायता से इसमें ये m सेकेंड को पास किया जा रहा है. तो ये क्या करेगा, इसको ये ओरिजिनल डेट में कन्वर्ट करके हमको डेट ऑब्जेक्ट में हमको ये कन्वर्ट करके आउटपुट रिटर्न कर देगा. सो थैंक यू. ये डेट का कुछ कॉन्सेप्ट था हमारे पास. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बॉर्न कोड को. और रेगुलरली आप अपडेटेड रहिए 100 डेज ऑफ कोडिंग चैनल में. सो अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ. आज के लिए बस इतना ही.